नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसी सच्ची भूतिया घटना जो कि ग्वालियर में मेरे एक दोस्तों के साथ घटी थी, तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ग्वालियर के बाहरी इलाके में स्थित काला घाटी एक ऐसी जगह थी जहां जाने से लोग कतराते थे। यह जगह अपने डरावने और अजीबोगरीब घटनाओं के लिए प्रसिद्ध थी। वर्षों से यहाँ कई दुर्घटनाएं हो चुकी थीं और लोग मानते थे कि इस इलाके में कुछ अज्ञात शक्तियों का निवास है। रात के करीब 10 बजे राजेश अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी से लौट रहा था। वह एक साहसी और आत्मविश्वासी व्यक्ति था जिसने कभी किसी बात से डरना नहीं सीखा था। राजेश की कार में उसके दो दोस्त विनीत और अजय भी थे। पार्टी में देर हो जाने के कारण वे सीधे अपने घर लौटने की सोच रहे थे। चलो काला घाटी के रास्ते से चलते हैं, राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा। यह शॉर्टकट है और हमें जल्दी घर पहुंचा देगा। क्या तुम पागल हो? उस रास्ते पर जाना खतरनाक है, विनीत ने चिंता से कहा। वहाँ हमेशा अजीब घटनाएं होती हैं, डरपोक मत बनो, अजय ने राजेश का समर्थन किया। यह सिर्फ अफवाहें हैं, हमें घर जल्दी पहुंचना है और यही सबसे छोटा रास्ता है। राजेश ने गाड़ी काला घाटी की ओर मोड़ दी। जैसे जैसे वे घाटी के करीब पहुंचे, अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। कार की हेडलाइट्स धुंधली हो गईं और चारों ओर घना कोहरा छा गया। घाटी के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक पुरानी और खंडहर सी दिखने वाली हवेली दिखाई दी। राजेश ने गाड़ी धीमी कर दी और उत्सुकता से हवेली की ओर देखने लगा। क्या तुमने सुना है? इस हवेली में एक बार एक अमीर जमींदार रहता था, अजय ने बताया। कहते हैं कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों को मार दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। यह सब कहानियां हैं, राजेश ने हंसते हुए कहा। असली डर तो हमारे मन में होता है। अचानक कार के इंजन ने आवाज करना शुरू कर दी और कार रुक गई। राजेश ने कई बार कोशिश की लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। लगता है हमें बाहर जाकर देखना पड़ेगा, राजेश ने कहा। वे तीनों कार से बाहर निकले और इंजन की जांच करने लगे। तभी उन्हें एक औरत की चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या था? विनीत ने कांपते हुए पूछा। शायद कोई जानवर था, राजेश ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ था। उन्होंने देखा कि हवेली की एक खिड़की में एक परछाई दिख रही थी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। यह संभव नहीं है, अजय ने घबराते हुए कहा। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। राजेश ने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन ने आवाज की और कार चलने लगी। वे तेजी से वहाँ से निकल गए, लेकिन परछाई उनकी कार का पीछा कर रही थी। वह क्या है? विनीत ने चीखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा, राजेश ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहा। उन्होंने किसी तरह घाटी से बाहर निकलने में सफलता पाई, लेकिन सभी के चेहरे पर डर और पसीना साफ दिख रहा था। वे तीनों सोच रहे थे कि क्या सच में उन्होंने किसी भूत का सामना किया था या फिर यह उनके मन का वहम था। ग्वालियर की काला घाटी में उस रात जो कुछ भी हुआ, वह आज भी राजेश, विनीत और अजय के लिए एक रहस्य बना हुआ है। उन्होंने कभी उस रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं की और नहीं उस घटना के बारे में किसी को बताया। लेकिन आज भी जब वे तीनों मिलते हैं तो उस रात की घटना उनके जहन में ताजा हो जाती है और वे समझ जाते हैं कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ग्वालियर के बाहरी इलाकों में कई कहानियां और अफवाहें प्रचलित थीं, लेकिन काला घाटी की कहानियां हमेशा सबसे अधिक भयावह मानी जाती थीं। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या सच है और क्या कल्पना। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने घाटी में अजीबोगरीब घटनाएं देखी थीं, लेकिन कोई भी इसे स्पष्ट रूप से साबित नहीं कर पाया। राजेश एक साहसी व्यक्ति था जिसने कभी किसी बात से डरना नहीं सीखा था। वह एक इंजीनियर था और अपने काम में निपुण था। उसके दोस्त विनीत और अजय भी उसकी तरह ही साहसी थे, लेकिन आज की रात उन्हें कुछ अलग महसूस हो रहा था। पार्टी के बाद राजेश ने काला घाटी के रास्ते से घर जाने का फैसला किया था, जिससे विनीत और अजय को असहजता हो रही थी। जैसे ही वे काला घाटी के अंदर प्रवेश किए,
उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली की हालत बहुत खराब थी, जैसे वहाँ वर्षों से कोई नहीं गया हो। हवेली के आसपास के पेड़ पौधे भी भयावह दिख रहे थे, जैसे वे भी किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। हवेली की खिड़कियों से झांकती अजीब सी परछाई ने उनकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया। अचानक राजेश की कार ने आवाज करना शुरू कर दी और रुक गई। राजेश ने कई बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। वे तीनों कार से बाहर निकले और इंजन की जांच करने लगे। तभी उन्हें एक औरत की चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या था? विनीत ने कांपते हुए पूछा। शायद कोई जानवर था, राजेश ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ था। उन्होंने देखा कि हवेली की एक खिड़की में एक परछाई दिख रही थी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। परछाई की ओर बढ़ते ही उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। यह संभव नहीं है, अजय ने घबराते हुए कहा। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। राजेश ने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन ने आवाज की और कार चलने लगी। वे तेजी से वहाँ से निकल गए, लेकिन परछाई उनकी कार का पीछा कर रही थी। वह क्या है? विनीत ने चीखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा, राजेश ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहा। उन्होंने किसी तरह घाटी से बाहर निकलने में सफलता पाई, लेकिन सभी के चेहरे पर डर और पसीना साफ दिख रहा था। वे तीनों सोच रहे थे कि क्या सच में उन्होंने किसी भूत का सामना किया था या फिर यह उनके मन का वहम था। घाटी से बाहर निकलते ही उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। वे एक दूसरे से नजरें मिलाकर सोच रहे थे कि क्या सच में उन्होंने भूत का सामना किया था। क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? अजय ने धीरे से पूछा। हाँ, विनीत ने सहमति में सिर हिलाया। वह परछाई, वह चीख, सब कुछ। अगले कुछ दिनों तक वे तीनों इस घटना को भूलने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह रात उनके दिमाग से नहीं निकल रही थी। राजेश ने इस घटना की तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने ग्वालियर के इतिहास और काला घाटी के रहस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। राजेश ने पुरानी किताबें और कहानियां खंगाली, जिनमें काला घाटी और उस हवेली के बारे में कई रहस्यमय बातें लिखी हुई थीं। उन्होंने पाया कि हवेली में कभी एक अमीर जमींदार रहता था, जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को मार दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ही वहाँ अजीब घटनाएं होने लगीं। राजेश की खोज में विनीत और अजय भी शामिल हो गए। वे सभी मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या यह संभव है कि हम सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी का शिकार हो गए? विनीत ने पूछा। मुझे नहीं लगता, राजेश ने गंभीरता से कहा। हमने जो अनुभव किया वह बहुत ही वास्तविक था। हमें इस बारे में और गहराई से जानने की जरूरत है। राजेश को अचानक याद आया कि उसका एक पुराना दोस्त समीर, जो एक इतिहासकार और पुरानी कथाओं का विशेषज्ञ था, ग्वालियर में ही रहता था। राजेश ने समीर से संपर्क किया और सारी बातें बताईं। यह बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक मामला लगता है, समीर ने कहा। काला घाटी और उस हवेली के बारे में मैंने भी कई कहानियां सुनी हैं। हमें उस जगह की और भी जांच करनी होगी। समीर ने सुझाव दिया कि वे एक बार फिर रात में उस हवेली के पास जाएं, ताकि वहां की गतिविधियों का निरीक्षण कर सकें। यह विचार सुनकर विनीत और अजय थोड़े घबरा गए, लेकिन राजेश और समीर के आत्मविश्वास ने उन्हें भी तैयार कर दिया। अगली रात वे चारों लोग एक बार फिर काला घाटी की ओर निकले। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ गए थे। उनके पास टॉर्च, कैमरा और अन्य उपकरण थे, ताकि वे हर घटना को रिकॉर्ड कर सकें। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, फिर से वही ठंडक और कोहरा महसूस होने लगा। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने चारों ओर से जांच शुरू की। अंदर से एक कमजोर सी रोशनी दिख रही थी। राजेश और समीर ने धीरे से खिड़की से झांककर देखा। अंदर एक पुरानी कुर्सी पर एक औरत बैठी थी, जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यह वही औरत हो सकती है जिसकी चीख हमने सुनी थी, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें अंदर जाना चाहिए। उन्होंने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और वह खोल गया।
वे अंदर दाखिल हुए और चारों ओर देखा। हवेली की हालत बहुत खराब थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं और फर्श पर धूल और मिट्टी का ढेर जमा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। यह जगह सच में डरावनी है, अजय ने कांपते हुए कहा। शांत रहो, राजेश ने कहा। हमें मिलकर यहाँ की जांच करनी होगी। जैसे जैसे वे हवेली के भीतर बढ़ते गए, उन्होंने देखा कि वहाँ कई पुराने सामान पड़े थे। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में जमींदार के जीवन और उसकी दुखद कहानी का वर्णन था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को मारा था और बाद में खुद को भी खत्म कर लिया था। यह सब बहुत ही भयावह है, समीर ने डायरी पढ़ते हुए कहा। लेकिन हमें यहाँ की वास्तविकता को समझना होगा। अचानक उन्हें फिर से वही चीख सुनाई दी। वे सब चौंक गए और खिड़की की ओर देखा। परछाई फिर से दिखाई दे रही थी। इस बार वह परछाई सीढ़ियों से नीचे उतरकर उनकी ओर बढ़ रही थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, विनीत ने घबराते हुए कहा। यह हमारे बस की बात नहीं है। राजेश ने हिम्मत जुटाई और उस परछाई की ओर बढ़ा। कौन हो तुम और हमसे क्या चाहती हो? उसने चिल्लाते हुए पूछा। परछाई रुकी और उसकी जगह एक धुंधला सा चेहरा दिखाई देने लगा। मैं उस जमींदार की पत्नी हूँ, वह परछाई बोली। मुझे और मेरे बच्चों को इस घर में बांध कर रखा गया है। हम तब तक शांति नहीं पा सकते जब तक कि हमारे साथ न्याय नहीं होता। राजेश और उसके दोस्तों ने उस आत्मा से वादा किया कि वे उसकी कहानी सबके सामने लाएंगे और उसे न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे, राजेश ने कहा। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को शांति दिलाने का प्रयास करेंगे। उस आत्मा ने उनकी बात सुनी और धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली में अचानक से एक अजीब सी शांति छा गई। राजेश और उसके दोस्त समझ गए थे कि यह आत्मा केवल न्याय चाहती थी। अगले कुछ हफ्तों तक राजेश, विनीत, अजय और समीर ने मिलकर जमींदार की कहानी को उजागर किया। उन्होंने पुरानी किताबें और सरकारी दस्तावेज खंगाले और सबूत जुटाए। उन्होंने मीडिया के माध्यम से जमींदार की पत्नी और बच्चों की दुखद कहानी सबके सामने रखी। धीरे धीरे लोगों को इस घटना के बारे में पता चला और उन्होंने उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की। कुछ समय बाद राजेश और उसके दोस्तों ने एक बार फिर काला घाटी की ओर रुख किया। उन्होंने देखा कि हवेली अब पहले जैसी भयावह नहीं रही। वहाँ की ठंडक और कोहरा भी गायब हो चुका था। मुझे लगता है कि अब वे आत्माएं शांति पा चुकी हैं, समीर ने कहा। हाँ, राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। ग्वालियर की काला घाटी अब एक डरावनी जगह नहीं रही। राजेश, विनीत, अजय और समीर ने मिलकर उस रहस्य को सुलझाया और आत्माओं को शांति दिलाई। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि कुछ रहस्यों को जानना और उन्हें सुलझाना ही सही मायने में सही होता है। उन्होंने समझा कि साहस और धैर्य से हम किसी भी रहस्य का सामना कर सकते हैं और उसे सुलझा सकते हैं। इस अनुभव ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वे चारों दोस्त अब और भी करीब आ गए थे और उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई थी। उन्होंने यह भी समझा कि हर कहानी के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई होती है और हमें उसे जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए। ग्वालियर की काला घाटी अब एक नई पहचान के साथ जानी जाती है, जहां राजेश और उसके दोस्तों ने आत्माओं को शांति दिलाई और एक नई शुरुआत की। उनकी यह कहानी आज भी लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है और यह दिखाती है कि सच्चाई की खोज हमेशा महत्वपूर्ण होती है, चाहे रास्ता कितना भी डरावना क्यों न हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हॉरर कहानियां जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, इसी तरह की सच्ची घटनाओं वाली हॉरर कहानियां सुनने के लिए चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।